यस, बोलो। वन स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट। when two charged bodies at a different electric potential। आपको तो पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स क्या होता है। ठीक है, कौन पढ़ना चाहता है? यस, यस बेटा, यस यस। अफीफा, रीड डाउन। इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, When two charged bodies at different electric potentials are connected by a metal wire, Stop. then electric charges। 1 मिनट 1 मिनट, आप एक एक लाइन पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, when two charged bodies। अब चार्ज बॉडीज मीन्स क्या होता है आपको तो पता है, मैंने आपको बताया था टू चार्ज बॉडीज दी हुई कि ये फर्स्ट बॉडी का चार्ज क्यू है स्मॉल, एक बड़े का कैपिटल जो है, एक कैपिटल एक स्मॉल है। दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या होती है, रिपेल हो जाती है, क्योंकि ऊपर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स अप्लाई होने के कारण क्या होता है, वो बॉडी कहाँ पे पहुँचती है, एट इन्फिनिटी तक पहुँच जाती है। और इन्फिनिटी पहुँचने के बाद वो अगर उसको बॉडी को अपने को क्या करना है, एट दिस पोजीशन, जहाँ पे पोजीशन है उसकी, वो पोजीशन को लाने के लिए वहाँ पे अपने को वर्क करना पड़ता है। और वर्क करने के बाद उसको क्या लगेगा, टाइम भी लगेगा, है ना। इसका मतलब अपन ने उसके पोटेंशियल डिफरेंस दिखाए, टाइम और चार्ज लगेगा उसके ऊपर। तो चार्ज कितना लगेगा, तो अपने को लिखा है अपन ने जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वर्क डन अपॉन क्या हो जाएगा, उसका चार्ज होगा, है ना। तो ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो ये टू चार्ज बॉडी है एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उनका जो पोटेंशियल है वो कैसा है, डिफरेंट है, और वो कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर। हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। Then electric charges will flow from the body at higher potential to the one at lower potential। हाँ, मीन्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, अब इलेक्ट्रिक चार्ज आपको तो पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी बताया मैंने, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहते हैं। तो उसमें आपको एक टेंडेंसी होती है, कोई भी चार्ज हो, वाटर लेवल हो, फ्लो ऑफ चार्ज हो, उसकी टेंडेंसी क्या रहती है ना, फ्लो फ्रॉम बॉडी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल दे बोथ अक्वायर द सेम पोटेंशियल। कब तक, जब तक उनका जो पोटेंशियल है जो दोनों का सेम नहीं होता है, तब तक वो क्या रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं। नाउ रीड नाउ। This flow of charges in the metal wire constitutes an electric current। हाँ, द फ्लो ऑफ चार्जेस इन द मेटल वायर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। इसका मीनिंग क्या है कि आप मुझे बताओ कि आप जब कोई भी प्लेग्राउंड पे खेलते हो, कोई भी चीज़ को आप मीन्स फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो या बैडमिंटन हो, कोई भी चीज़ को आप क्या करते हैं, प्ले करते हो। प्ले करते समय एक जगह अपन कांस्टेंट खड़े हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव नहीं है। इसका मतलब एक्टिव नहीं है, तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो होंगे वो इनएक्टिव होंगे। जैसे ही मान लो आप खड़े हैं या ग्राउंड पे खड़े हैं और आप खेल नहीं रहे, पर आपके पास अगर कोई बॉल आता है तो आप झट से उसको क्या पकड़ लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, आप एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है बॉडी के अंदर के वो क्या होते हैं, फ्लो होने लगते हैं। जब तक आपके इलेक्ट्रॉन जो है चार्जेस है फ्लो नहीं होंगे, तब तक इलेक्ट्रिक करंट उसमें नहीं आएगा। इसमें इसका मतलब क्या है, जब एक्टिव रहेंगे तो ही आपके बॉडी में क्या होगा, चार्जेस आएंगे, और चार्जेस होने के बाद आप इधर उधर क्या होंगे, भाग सकेंगे। क्या के लिए, बॉल को पकड़ने के लिए या कैच पकड़ने के लिए, या जो भी कुछ आप खेल रहे हो उसके लिए। इसका मतलब क्या होगा, दिस फ्लो ऑफ चार्ज जो है इन द मेटल वायर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होगा। नेक्स्ट, यस, Yes sir। हाँ It is the potential difference between the ends of the wire which makes the electric charges or current to flow in the wire। हाँ, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों वायर में।
ये आपको पता है, बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर विच मेक्स एन इलेक्ट्रिकल चार्जेस, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। आपको बताया था मैंने, क्योंकि एट इन्फिनिटी पे होते हैं तो वापस आने के बाद दो चार्ज बताए थे मैंने। ये दोनों के दोनों चार्ज जो है ये क्या करते हैं, फ्लो होते हैं। क्या होते हैं, फ्लो, दैट इज कॉल्ड द करंट, एंड इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर व्हिच मेक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज कॉल्ड द करंट। इसको बोलेंगे करंट बोलेंगे, टू फ्लो इन द वायर। और वायर में क्या होते हैं, फ्लो हो जाते हैं, वायर में फ्लो होते हैं। हाँ, नेक्स्ट। We now know that the electric charges whose flow in a metal wire constitute electric current are the negative charges called electrons. हाँ, अब पहली बात तो है कि आपको पता है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में आपको ये पता है सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड कंपाउंड फॉर्म होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl जो रहता है, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, और क्लोरीन के इसमें क्या आता है, इसको बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है मूविंग अराउंड द ऑर्बिट पे घूमते रहता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, फ्री है। इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, और इलेक्ट्रॉन फ्री है इसीलिए उसमें करंट फ्लो होता है। अभी तो मैंने बताया आपको, जब तक आपकी बॉडी ये एक्टिव नहीं होती तब तक आप खेल नहीं सकते हो। एक्टिव होना इसका मतलब क्या है, आपके बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री है वो दौड़ रहे इसका मतलब आप दौड़ रहे। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इसका मतलब दौड़ रहे हैं आप, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन करोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक साइड से दूसरे साइड से क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। दैट इज द नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हिच फ्लोज इन मेटल वायर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट आर द नेगेटिव चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। मींस जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ये होगा नेगेटिव चार्ज। हाँ, आगे। यस, हाँ। Keeping this in mind, we can now define electric current as follows. हाँ, अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको समझ में आया, ये पैरा समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, ओके, नेक्स्ट। हाँ, पढ़ो। हाँ, 1 मिनट, यश, Electric current 1 मिनट बेटा, यश। Yes, sir. आप पढ़ना चाहते हैं कि दूसरे को दूं? Yes, sir. पढ़ो। can I read? आफ्टर Can you? हाँ, आफ्टर यश। Sir, how? हाँ, Sir, वो important है sir, how to get continuous flow of electric current? नेक्स्ट पैरा, द इलेक्ट्रिक करंट। आफ्टर द, हाँ बराबर, आफ्टर द इलेक्ट्रिक करंट एज फॉलोज, रीड नाउ। यस, यस, कंटिन्यू करो। The electric current is a flow of electric charge in a conductor such as metal wire. 1 मिनट, Magnitude of electric current in a conductor is 1 मिनट बेटा, अपने को कैसे है कि 1 मिनट, यश 1 मिनट बेटा, अपने को क्या पढ़ना है, मैं ऐसे पढ़ना नहीं है जैसे अपन क्या कहते हैं पोथी पुराण जो है वैसे पढ़ना नहीं है। अपने को एक एक लाइन पढ़नी है और उसका डिस्क्रिप्शन आपको जानना है। इसलिए एक लाइन पढ़ो और स्टॉप हो जाओ, एक लाइन पढ़ो स्टॉप हो जाओ, ठीक है। हाँ, अब है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है, कोई बता सकता है? सर इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने से हाँ, flow of charge. हाँ, इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, उसमें क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होने के कारण उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर दैट इज कॉल्ड कॉपर वायर, जो भी कुछ होगा
इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और वो क्या होते हैं, मूव होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके कारण क्या होता है, मेटल वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का जितना भी मैग्नीट्यूड होगा कंडक्टर में, उतना ही इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू होता है। मीन्स नेक्स्ट पढ़ो यश। The magnitude of electric current is the conductor in a conductor is the amount of electric charge passing through the given point of conductor in 1 second. हाँ, 1 सेकंड में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड जितना होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें होता है। नेक्स्ट पढ़ो, रीड नाउ। If a charge of q coulombs flow through a conductor in time t seconds, then the magnitude I of electric current flowing through it is given by current I is equals to Q अपॉन टी। हाँ, आप मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फार्मूला था? यस, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला था वर्डन अपॉन चार्ज। वर्डन अपॉन चार्ज था, क्योंकि पोटेंशियल जो डिफरेंस है एज रिलेटेड टू वर्क एंड चार्ज, बट हियर इलेक्ट्रिक करंट इज रिलेटेड टू चार्ज एंड टाइम, है ना। जिस टाइम से यानी टी सेकंड में कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो होता है उसमें, that is called the electric current. That is I is equals to Q upon T and current is equals to charge upon time. That is the formula of current. ठीक है, हाँ पढ़ो। 1 minute। नयन पावड़े। नयन फट से आया करो, फट से। नयन पार्थ, सुगम, SI unit of electric current ampere. हाँ 1 minute। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्या है, एम्पियर है और इट इज डिनोटेड बाय ए, Which is denoted by capital letter A. हाँ रीड नाउ। We can use the above formula to obtain definition of unit of current called ampere. हाँ बराबर है, पढ़ते जाओ, जब तक नहीं मैं बोलूंगा तब तक पढ़ते जाओ। If we put charge Q is equals to 1 coulomb at time t 1 second in above formula, then the current of I becomes 1 ampere. This gives us the following definition of ampere. When 1 coulomb of charge flows through any cross section of the conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere. That is 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. 1 capital letter E is equal to 1 coulomb upon 1 second. This time, however, the smaller unit of current called ampere is also used, which is denoted by amp capital letter A. The milliampere is equal to 1,000 ampere, ओके, which is also known as हाँ 1 upon
10⁻³ एम्पियर। ओके बेटा, ओके स्टॉप। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। जैसे अपन ने पिछले वक्त भी लिया था डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का 1 वोल्ट अपने लिया था, वैसी ये डेफिनेशन है 1 एम्पियर की, सेम डेफिनेशन में, बाकी कुछ भी उसमें अलग नहीं है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर? मीन्स दैट इज कॉल्ड अ वायर। अब वायर का जो सेक्शन है, जो पार्ट्स है, जो पार्ट में कितना चार्ज अपने को ढूंढना है, कितना चार्ज लगेगा 1 कूलम चार्ज लगेगा। जब कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है इन 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, देखो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो उसका इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होता है। अंडरस्टैंड? यस सर। यानी जितने, ये देखो 1 कूलम चार्ज है और उसमें 1 कूलम चार्ज वहां पे फ्लो हो रहा है, और फ्लो होने के बाद कितना मिनट लग रहा है, कितने सेकंड लग रहे हैं? 1 सेकंड लग रहे हैं। तो इसका मतलब 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। दैट इज 1A इज इक्वल्स टू 1C अपॉन 1S। हो गया, यहां तक हो गया। आगे जैसे किलोमीटर है, मीटर है ना, ये जितने भी छोटे छोटे यूनिट्स हो जाते हैं, मिलीमीटर है, मिली सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, छोटे छोटे उसके यूनिट होते हैं। वैसे ही एक यूनिट जो है एम्पियर का होता है मिली एम्पियर, है ना। जैसे अपन लीटर है, लीटर, उसके बाद अपन मिलीलीटर बोलते हैं, है ना, लीटर मिलीलीटर, है ना। तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, है ना, 1 लीटर। यानी 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना होगा? हाफ लीटर होता है। वैसे ही एक यूनिट है यहाँ पे आपके पास मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर का वैसे से एस दोनों सेम है, यानी जो लीटर का है, लीटर मिलीलीटर और लीटर का जैसा है, वैसे ही यहाँ पे आपको मिली एम्पियर का एम्पियर में कन्वर्शन होता है। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 एम्पियर। मिली एम्पियर इट इज डिनोटेड एज स्मॉल m कैपिटल A, एक कैपिटल ही रखना है आपको, इज इक्वल्स टू 1000, 1 अपॉन 1000 A। 1000 क्या होता है? 10⁻³ होता है। तो 10⁻³ ऊपर जाने के बाद वो हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे Thus, the small quantity of current is expressed in the unit of milliampere. Milliampere is equals to 10⁻³ ampere. The very small quantity of current is expressed in still smaller unit of current called microampere. Microampere आ गया, और माइक्रोएम्पियर जो होता है तो और 3 जीरो लगेंगे। कितने जीरो लगेंगे? 3, एंड टोटल आपके हो जाएंगे 6 जीरो। एंड देन सो देयरफॉर 1 माइक्रोएम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर। यहां तक सबको समझ में आया क्या? मुझे बताओ। हाँ, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट तक। क्योंकि कैसा है, अगर मान लो थोड़ा सा अलग होगा तो मैं आपको डिस्क्राइब करके था बोर्ड पे, पर ये तो पूरा समझा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसे लिया आज। हाँ, तो 10 द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जो भी करंट रहेगा ये होगा। अब आपको तो पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं अपन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहता है? हाँ, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का यूनिट क्या है? एम्पियर। हाँ, वोल्ट है, यानी वोल्टेज है ना, वोल्टेज। हाँ, देखो वोल्टेज है, वोल्टेज जो वोल्टेज जो रहता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है मेजर इन वोल्ट। और ये जो एपरेटस है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, वो करता है वोल्ट मीटर में, है ना। बट हियर क्या है? एम्पियर है।
दैट इज करंट मेजर इन एम्पियर। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो एपरेटस है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको नाम दिया हुआ है एमीटर। क्या दिया हुआ है? एमीटर। द करंट इज मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। ओके, आदित्य, अनुष्का, अनुष्का, अनिशा बंसोड़, Yes, sir. हाँ, रीड नाउ। Current is measured by an instrument called ammeter. The ammeter is always connected in series with the current in which the current. देखो देखो, 1 मिनट बेटा, अनिशा बेटा 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है। आपको पता है जब आप दिवाली आती है तो अपन क्या करते हैं? सीरीज लगाते हैं। सीरीज भाई लाइट वगैरह लगाते हैं, अपन लाइटिंग लगाती है, सीरीज लगाती है। सीरीज मीन्स क्या होता है? एक ही वायर में, स्ट्रेट वायर में बहुत सारे बल्ब्स होते हैं, एक ही वायर में। तो एक ही लाइन में क्या होता है? सीरीज होता है, एक लाइन में। और दूसरा है पैरेलल। दो टाइप के, एक सीरीज है और एक क्या है? पैरेलल है। तो ये सीरीज मीन्स क्या होता है? एक ही लाइन में। तो मैं आगे बताऊंगा, आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा, बोर्ड पेपर डिस्क्राइब करूंगा, वो आपको अभी समझेगा नहीं। तो सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि सीरीज का आपको मीनिंग समझ में आए। जब दिवाली का समय होता है तो आप सीरीज लगाते हो, तो एक ही वायर में, स्ट्रेट वायर में सब बहुत सारे बल्ब्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द सीरीज। ओके, नाउ हाँ, रीड नाउ। For example, if you want to find out the current flowing through a conductor BC, then we should connect the ammeter A in series with the conductor BC as shown in the figure 7. Since the entire current passes through the ammeter, therefore an ammeter should have very low resistance so that it may not change the value of the current flowing in the current circuit. Let us one minute। हाँ, यहाँ तो हो गया। मीन्स करंट इज मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट का नाम है आपका एमीटर। अब एमीटर जो भी है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ओनली कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में ही रहता है ना। अब आपको डायग्राम में दिया हुआ है बीसी। बीसी नाम का कंडक्टर है। बीसी एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, जैसे कॉपर है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है। उसमें से अपने को कितना करंट फ्लो होता है वो आपको देखना है। वी शुड कनेक्ट एमीटर ए को कनेक्ट कर दिया, वहां पे एमीटर जो है ये कनेक्ट कर दिया कंडक्टर को। कंडक्टर है बीसी, फिगर में देखो आप। सी इज द एंटायर करंट पासेस थ्रू द एमीटर। एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसा रहता है? लो। अब रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। रेजिस्टेंस एक प्रकार का क्या है? जो बेटा डेफिनेशन मत बताओ, डेफिनेशन रेजिस्टेंस मींस क्या होता है वो बताओ। छोड़ो सर वो किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी रहती है जिसमें सर करंट पास नहीं होता है। पास नहीं होता है सर हाँ, जो करंट जो कैसा है मींस करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो होते समय उसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्या करना है? रुकाना है, मींस ऑब्स्टेकल देना है। मीन्स वहाँ पे उसको तमना दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। हाँ, ये है रेजिस्टेंस है, वो आगे बताऊंगा मैं रेजिस्टेंस का बारे में। तो एन एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। हाँ, अभी ये प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम बाद में देखेंगे, सब सारे प्रॉब्लम एक साइड में देख लेंगे एक दिन, ठीक है। नाउ टर्न द पेज नंबर 8। गौरी यादव, लक्ष्यश्री देशमुख। Yes, sir. रीड नाउ। How to get a continuous flow of electric current?
We have just studied that it is due to a potential difference between 2 points that an electric current flows between them. 1 minute, stop. मीन्स आपको ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ आता है पोटेंशियल डिफरेंस। उन दो वायर्स में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसके कारण उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। किसमें? दो वायर में, ड्यू टू द किसके कारण? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। Potential. हाँ, रीड नाउ। The simplest way to maintain a potential difference between the two ends of a conductor so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of a cell or a battery. हाँ, ये तो आपने मेरे ख्याल से तो अभी तक तो ये दो एक्सपेरिमेंट तो आपने करके देखा होगा, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से आपने 4th स्टैंडर्ड में, 3rd स्टैंडर्ड में या उससे भी पहले आपने किया होगा कि एक अपने पास सेल रहता है, पेंसिल सेल रहता है या तो बैटरी सेल रहता है, तो सेल से दो टर्मिनल अपन अटैच करते हैं, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, और ये दोनों टर्मिनल को उसके बाद अपन क्या करते हैं, छोटा सा लाइट जो है वो बल्ब जो है वो अपन लगा देते हैं। जैसे ही अपन ने दोनों टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव टर्मिनल, लगते ही कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स का लगाते ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो 1.5 की 5 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 की बैटरी होने के कारण क्या होता है, उसमें से छोटा सा एक बल्ब लेना है आपको, ज़्यादा लेना नहीं, क्योंकि वो लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स है जो है वो जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी मेंटेन नहीं कर सकता, जितनी एनर्जी होगी उतना ही वो फ्लो होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होगा, कंटिन्यूअस इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा बिटवीन दिस टू टर्मिनल, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। एंड जो कॉपर वायर है वो अपन ने क्या लगाया उसको है ना, जैसे ही आपने वो टर्मिनल लगाए वैसे ही बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा या लाइट अप होगा, लाइट्स होगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। Due to chemical reaction going on inside the cell or a battery, a potential difference is maintained between its terminals. स्टॉप। केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन, अभी सेल के बारे में देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, उसमें केमिकल्स होता है, जिंक होता है, कार्बन रॉड होता है। मीन्स आपने देखा होगा अगर कभी भी कैसे करते हैं अपन, नया न्यू सेल अगर लेके आए तो उसको अपन फोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वेस्ट जाएगा अपना। तो कभी कभी कैसे करते हैं कि एक आदत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी पता नहीं, पर पहले जो बॉयज़ थे, ये बॉयज़ क्या करते थे, टूटी किसी को भी तोड़ते थे, उसमें क्या है, एक जिज्ञासा होती थी कि उसमें क्या है क्या नहीं, वो देखते रहते थे, है ना। तो ये जो चीज़ है वो अभी गर्ल्स भी करके देख रही है कि क्या हो सकता है उसमें, क्या नहीं। तो उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें कार्बन रॉड होता है और आजू में क्या होता है, जिंक सल्फेट जैसे अलग अलग प्रकार का सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक रिएक्शन हो जाती है। ड्यू टू दिस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल और बैटरी के जो है उसके अंदर जो ये है सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है बिटवीन द टू टर्मिनल, and this potential difference drives the current in a circuit in which the cell or battery is connected। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे ड्राइव हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। नाउ read now। So, when a triad cell is connected to a torch bulb through copper connecting wires, then its potential difference causes the electric current to flow through the copper wires and the bulb, due to which the bulb lights up. हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि एक सिंगल ड्राई सेल है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट्स बिटवीन इस टू टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। सो व्हेन अ ड्राई सेल इज कनेक्टेड टू अ टॉर्च बल्ब through copper connecting wire, then its potential difference causes the electric current to flow through the copper wire and the bulb, due to which the bulb lights up। ठीक है, तो आपने बताया, अपन ने देखा भी है। इन ऑर्डर टू मेंटेन करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट,
the cell has to expand the chemical energy when it store in it. इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन कौन करता है? एक्सटर्नल, इन द एक्सटर्नल सर्किट का द सेल हैज टू बी एक्सपेंड, क्या करता है? केमिकल एनर्जी जो स्टोर की रहती है वो क्या करती है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आती है। उसके कारण क्या होता है, जो कंडक्टर लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉपर वायर लगा हुआ है, तो वो कॉपर वायर से इलेक्ट्रिक क्या होगा? करंट फ्लो होगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज ऑफ सेल बैटरी। इट कैन मेक द करंट फ्लो इन सर्किट। और इसी के कारण क्या होता है? करंट फ्लो होता है इन सर्किट में। अंडरस्टैंड? हाँ, यहाँ तक हो गया। चलो, नाउ नेक्स्ट आएगा दीप किलोर, चिन्मय, राधा, कौन पढ़ेगा? यस, कोई भी नहीं। हाँ, मोहन, प्रणव, यश लोखंडे। Yes, sir. हाँ, पढ़ो बेटा। When electricity was invented. 1 मिनट। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, पहले हेडिंग पढ़ो ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ Yes, sir. हाँ, रीड नाउ।